होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप अपनी हेल्थ और अपनी स्टडी का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हो। तो आज हम लोग अपने पॉल साइंस के ही लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम साउथ एशियन कंट्रीज़ के डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस को स्टडी कर रहे थे। हमने प्रीवियस वीडियो में पाकिस्तान के बारे में पढ़ा था। आज हम अपने अनदर नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे कि बांग्लादेश जो है वो पहले कैसा था, उसने बाद में अपनी कंट्री में किस तरह से डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो बांग्लादेश है वो क्या हुआ करता था, वो पाकिस्तान का पार्ट था व्हेन इट गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947। जब 1947 में इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। जो वेस्ट पाकिस्तान है ये तो आज का पाकिस्तान है, लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान है ये आज का बांग्लादेश है, राइट। तो जो ईस्ट पाकिस्तान है इट कंसिस्टेड ऑफ पार्टीशनड एरियाज ऑफ बंगाल एंड असम फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया। जो आज का बांग्लादेश है या उस टाइम का जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, वहाँ पर जो बंगाल और असम ब्रिटिश इंडिया के वहाँ का पार्टीशन हुआ था। कुछ एरिया बंगाल का चला गया और कुछ एरिया असम का चला गया, जिन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, बांग्लादेश को बना दिया। अभी ये जब इंडिपेंडेंट हुआ तो इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो बिगनिंग में फेस करनी पड़ी। तो वो प्रॉब्लम्स क्या थी, व्हाट वर दोज प्रॉब्लम्स? तो सबसे पहली प्रॉब्लम है डोमिनेशन ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान। अगर आप देखो कंट्री को गवर्न करना है, ठीक है, कंट्री में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, डेवलपमेंट है, वो सारी की सारी कहाँ पर थी? वो सब के सब पाकिस्तान में थे। ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर इतना फोकस नहीं दिया जा रहा था जितना कि वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर दिया जा रहा था। ज़्यादातर जो लीडर्स थे वो भी कौन थे? वो भी वेस्ट पाकिस्तान से हुआ करते थे। तो जिसकी वजह से हर एक फील्ड में जो वेस्ट पाकिस्तान है उसकी डोमिनेंस रही। नेक्स्ट, जो वेस्ट पाकिस्तान है दे यूज्ड टू स्पीक उर्दू लैंग्वेज, लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान है वो बंगाल और असम का होने की वजह से पार्ट, तो यहाँ पर जो बंगाली है, राइट, बंगाली लैंग्वेज या असम का जो असम वाली लैंग्वेज है उनकी, तो वो लैंग्वेज ना बोलने की बजाय इनको भी क्या कहा जाता था, जबरदस्ती कंपेल किया जाता था to study, to learn and to communicate in Urdu language, जिसकी वजह से उनका बंगाली कल्चर और जो उनकी बंगाली लैंग्वेज थी उसको क्या हो रहा था, उसको जो है वो फोस्टर नहीं किया जा रहा था एंड इट वाज लाइक ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। जैसे लोग होते हैं ना, उनको ये चीज़ का डेंजर होने लगा कि अगर हम अपने बंगाली कल्चर को और बंगाली लैंग्वेज को अगर अभी संभाल नहीं पाए तो एक टाइम वो ज़्यादा दूर नहीं है जब हमारी कंट्री में या हमारे एरिया में भी लोग क्या करेंगे, उर्दू लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करेंगे और जो हमारा बंगाली कल्चर है वो पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। ऑल्सो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जब इन्होंने उर्दू लैंग्वेज को इम्पोज किया तो जिन लोगों को उर्दू लैंग्वेज नहीं आती थी तो वो क्या करते थे, वो हायर पोस्ट को एक्वायर नहीं कर सकते थे। लाइक आप लीडर नहीं बन सकते, आप ब्यूरोक्रेसी में, सिविल सर्वेंट्स में नहीं जा सकते, राइट, आप जुडिशियरी में नहीं जा सकते। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर इम्पोज की जाने लगी, राइट। और साथ ही साथ पॉलिटिकल पावर में भी उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती थी, राइट। जो भी मेजर लीडर्स हैं, जो पोस्ट हैं, की पोस्ट होती थी, वो सारी की सारी वेस्ट पाकिस्तान से ही फिल कर ली जाती थी। तो इन सब रीजंस की वजह से जो इतना इनजस्टिस, इतना अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा था हमारे ईस्ट पाकिस्तान के साथ, तो वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया अगेंस्ट ऑल दीज अनफेयर ट्रीटमेंट्स मेट आउट टू देम।
right? And that was led by Sheikh Mujibur Rahman, right? तो जो स्ट्रगल था अगेंस्ट द वेस्टर्न पाकिस्तान डोमिनेंस, दैट वाज लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, तो इस नाम को याद जरूर रखना। तो इन्होंने क्या कहा, जो शेख मुजीबुर रहमान थे 1970 में इन्होंने ये स्ट्रगल जो था वो लेड किया, एंड इवन दे आस्क्ड फॉर अ सेपरेट यू कैन से ऑटोनॉमी। उन्होंने उनसे मांगी कि जो ईस्टर्न रीजन है हमें ऑटोनॉमी चाहिए, जैसे हमारे इंडिया में हमने जम्मू एंड कश्मीर को दी थी ऑटोनॉमी, कि वो इंडिया का पार्ट होने के बावजूद भी जैसे उसको उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया, राइट? वहां पर जो असेंबली थी वो अलग हुआ करती थी, मतलब वहां पर अगर कोई रूल इम्पोज करना है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको अलग से पास किया जाना है, इस तरह के प्रिविलेजेस दिए जाते थे। तो ये भी कहते थे कि जो हमारा ईस्टर्न रीजन है उसको भी कुछ प्रिविलेजेस, कुछ ऑटोनॉमी जो है वो दी जानी चाहिए, जिससे हम भी क्या करेंगे, हम अपनी लैंग्वेज, हम अपने कल्चर, हम खुद को भी फोस्टर कर सकते हैं। इन 1970 इलेक्शन क्या हुआ, जो शेख मुजीबुर की पार्टी थी आवामी लीग, राइट, इन्होंने सारी की सारी सीट्स जो थी वो वन कर ली, मतलब मेजॉरिटी जो थी वो इनके पास आ गई। लेकिन जो हम असेंबली बनाई हुई थी, पार्लियामेंट जो थी, उसमें मेजॉरिटी जो थी वो किसकी आ जाती, वो शेख मुजीबुर रहमान की थी। लेकिन जो वेस्टर्न पाकिस्तान के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने असेंबली को स्टार्ट होने ही नहीं दिया, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा ना कि उनकी डोमिनेंस हुआ करती थी, वो ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस डिसीजन को मानने से मना कर दिया और शेख मुजीबुर रहमान को क्या करा दिया, अरेस्ट करा दिया, राइट? तो जो पाकिस्तान आर्मी थी उन्होंने, जो फिर लोगों ने प्रोटेस्ट किया व्हेन दे कैन से रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, जब उन्होंने लोगों का डिसीजन मानने से मना कर दिया कि जो आवामी लीग पार्टी है वो इलेक्शन में जीत कर आई है, लेकिन उन्होंने कहा वेस्टर्न पाकिस्तान के लीडर्स ने कि वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द डिसीजन, तो जिसकी वजह से लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन जो पाकिस्तान आर्मी थी उन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट को सप्रेस किया, राइट? मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर दिया, बहुत सारे लोगों को मारा जाने लगा, मींस थाउजेंड्स ऑफ द पीपल दे वर किल्ड, और जिसकी वजह से इंडिया जो था वहां पर क्या होने लगा, बांग्लादेश से इंडिया के इधर वाला रीजन जो हमारा वेस्ट बंगाल है, राइट, और इधर जो हमारा असम है, यहाँ पर माइग्रेशन होने लगा लोगों का, जिसको जहां जगह मिलती वो वहां से क्या करते, इंडिया में एंट्री लेने लगे, और इंडिया में क्या होने लग गया, रिफ्यूजी क्राइसिस आ गया। क्यों? क्योंकि हम लोग बाहर की कंट्रीज के रिफ्यूजीज को अपनी कंट्री में एंट्री करने से रोक नहीं सकते, ये यूएन के मेंबर्स होने की वजह से क्या है, हमारा ऊपर रूल है कि हम क्या नहीं कर सकते, रिफ्यूजीज को मना नहीं कर सकते। तो इंडिया में रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम आने लग गई। जब इतने ज्यादा नंबर्स में लोग इंडिया में एंट्री करने लगे तो ये जो दो स्टेट्स थी इनके रिसोर्सेज के ऊपर प्रॉब्लम आने लगी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर बांग्लादेश को सपोर्ट किया, राइट? उन्होंने वहां के लोगों की डिमांड को एक्सेप्ट करने की बात कही, हमने उनको मिलिट्रली भी और हमने उनको फाइनेंशियली भी, मतलब हमने उनके पास अपनी आर्मी भी भेजी और हमने उनको फाइनेंशियली भी हेल्प करी। बाद में जब वॉर जो है वो ओवर हो गया और हमने फिर उन कंट्रीज को क्या करने में, जो रीएस्टैब्लिश करने में हेल्प करी। दिस लेड टू अ वॉर विद पाकिस्तान इन 1971। जब इंडिया जो है वहां पर माइग्रेशन की प्रॉब्लम आने लगी तो इंडिया से बांग्लादेश जो है उन्होंने हेल्प मांगी, तो ना चाहते हुए भी इंडिया को इसमें क्या होना पड़ा, इन्वॉल्व होना पड़ा, और पाकिस्तान के साथ फिर हमारा वॉर हो गया इन 1971। लेकिन ये जो वॉर था इसमें हम जीते,
पाकिस्तान हारा, वहां के आर्मी ने हमारे सामने सरेंडर किया और उसका आउटकम हुआ क्या कि जो बांग्लादेश था वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के फॉर्म में सामने आया, राइट। जो बांग्लादेश था वो एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री जो था वो 1971 में इस्टेब्लिश हुआ। इससे पहले वो क्या था, वो पाकिस्तान का पार्ट था। अभी क्या किया बांग्लादेश ने, बांग्लादेश ने एक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जो हमारा जो अभी तक का सिस्टम था जिसमें मिलिट्री रूल, राइट, कभी सिविलियन गवर्नमेंट आ रही है, पावर तो है नहीं गवर्नमेंट के पास, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास ज्यादातर पावर, हमने पढ़ा था ना प्रीवियस वीडियो में भी कि मिलिट्री के पास हुआ करती थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया फेथ इन सेक्युलरिज्म, दैट हम एक ऐसी कंट्री बनाएंगे जो धर्म के आधार पर, रिलीजियन बेसिस पर नहीं रहेगी, नहीं चलेगी, राइट। देयर विल बी यू कैन से डिफरेंस बिटवीन द रिलीजियस एंड स्टेट। गवर्नमेंट जो है वो रिलीजियस अफेयर्स में किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। उन्होंने डेमोक्रेसी को प्रिफर किया और सोशलिज्म मतलब सोशल वेलफेयर के ऊपर भी काम किया, राइट। बट इन 1975 क्या हुआ, जो शेख मुजीबुर रहमान थे, जब वो इलेक्शन के बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बनकर आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया। मतलब देखो अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप वहां की पॉलिसीज को अपोज कर रहे थे पाकिस्तान की, वेस्ट पाकिस्तान की, लेकिन अब इन्होंने भी कहा, इन्होंने देखा ना अब मेरे हाथ में पावर्स आ गई हैं, तो जैसे ही उनके हाथ में पावर्स आई इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दी और खुद को जो है वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, शेख मुजीबुर जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया एंड ही वाज असैसिनेटेड, किल कर दिया गया उनको। और कंट्री में फिर क्या हुआ, जिया उर रहमान के अंडर मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश कर दिया गया, राइट। जिया उर रहमान जो थे वो कहां से थे, वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी से थे। ये 1 मार्क के क्वेश्चन है। शेख मुजीबुर रहमान कौन सी पार्टी से थे, अवामी लीग, और जिया उर रहमान कौन सी पार्टी से थे, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, राइट। लेकिन इन्होंने भी क्या किया, इनको भी असैसिनेट कर दिया गया और जो लेफ्टिनेंट जनरल HM शाह थे उन्होंने क्या किया, मिलिट्री रूल को ही कंटिन्यू रखा बांग्लादेश में। देखो इन सब ने क्या किया, इन सब ने डेमोक्रेसी ना लाकर क्या किया, मिलिट्री रूल को ही कंटिन्यू करने लगे वन आफ्टर द अदर, क्योंकि मिलिट्री के पास पावर्स थी। उन्होंने देखा जैसे ही हम ज्यादा पावरफुल हैं सामने वाले को हरा सकते हैं, मार दिया उसको। लेकिन लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई, दे अगेन स्टार्टेड अ मूवमेंट। कैसा मूवमेंट, प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट, राइट। उन्होंने फिर से डेमोक्रेसी के फेवर में एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसकी वजह से 1991 में इलेक्शंस हुए, राइट। 1991 में इलेक्शन होने के बाद क्या रहा, अब जब शेख मुजीबुर रहमान थे इन्होंने यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर आए थे ना, और मल्टी पार्टी सिस्टम जो था वो फिनिश कर दिया था। इन्होंने मल्टी पार्टी सिस्टम जो था उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अपनी सिर्फ उस टाइम पीरियड पर अब एक ही पार्टी थी, कौन सी, अवामी लीग। फिर उनको असैसिनेट कर दिया गया, फिर बांग्लादेश नेशनल पार्टी आई, ठीक है। लेकिन जब 1991 में इलेक्शंस हुए, जब प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बाद, तो यहाँ पर जो इलेक्शंस हुए थे दे वर बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी सिस्टम। मतलब बहुत सारी पार्टीज थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, राइट। और एट प्रेजेंट इसमें क्या है, एट प्रेजेंट इसमें जो शेख हसीना है, शी इज द डॉटर ऑफ मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान की डॉटर है शेख हसीना। शी इज करंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, सर्विंग हर 4th टर्म, आई थिंक 4th टर्म वो है, वो चल रही है उनकी अभी एट प्रेजेंट। तो okay, so this was all about Bangladesh and how the democracy was introduced there. Hope you have understood today's lecture.
In case if you still face any problem, you can ask me in the comment section. मैं ट्राई करूँगी आपकी प्रॉब्लम्स जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकूँ. Thank you and have a nice day.